कैसे हैं? खुशहाल, सब अच्छे, ठीक ठाक? वीडियो शुरू किया जाए, क्लास शुरू किया जाए। हमारा जो क्लास है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एक साथ चलता है। जो ऑफलाइन पढ़ते हैं उसी का ऑनलाइन रिकॉर्डिंग भेज दिया जाता है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं अशोक राज अल्बिडो IAS चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पाषाण काल को मैंने बताया था अगले टॉपिक में। पाषाण काल को सर जॉन लुबाग ने 3 चरणों में बांटा है। एक है पूरा पाषाण काल, जिसे पूर्व पाषाण काल भी कहते हैं। उसके बाद में है मध्य पाषाण काल। यह मध्य पाषाण काल संक्रमण क्षेत्र रहता है। इसके बाद में आता है नव पाषाण काल, जिसे उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं, नियोलिथिक भी कहते हैं। क्लियर? तो मैंने बताया कि ये तीनों को किसने बांटा है? सर जॉन लुबाग ने 1865 में, 1865 में। किस आधार पर बांटा था? मुख्य रूप से औजारों के आधार पर बांटा, साथ में विकास का क्रम कैसे कैसे बढ़ता गया। जैसे पूरा पाषाण काल में केवल हथियार ही बनाए जाते थे, मनुष्य का जीवन केवल आखेटक ही रहा है। इसके बाद में पशुपालन का साक्ष्य हमें दिखाई देता है मध्य पाषाण काल में, और आगे चलकर नियोलिथिक में अर्थात नव पाषाण काल में मिट्टी के बर्तन दिखाई देते हैं, अस्थायी निवास दिखाई देता है, और मुख्य रूप से कृषि दिखाई देता है। और साथ में हथियार जो हैं, जो औजार हैं, वो गढ़े गए हथियार हैं, पालिशदार हैं, धारदार हैं, चमकदार हैं, इस तरीके के बनाए गए हैं। तो मैंने इसमें भी बता दिया जो पूरा पाषाण काल है उसको 3 चरणों में बांट दिया गया। पूरा पाषाण काल को एक निम्न, पूरा पाषाण काल को पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल को पूरा पाषाण काल को पूर्व पाषाण काल भी कहते हैं, पूर्व पाषाण काल भी कहते हैं। ये दोनों एक ही चीज है। इसको 3 चरणों में बांट दिया गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, इसके बाद में मध्य पूरा या पूर्व पाषाण काल, फिर उसके बाद में उच्च पूरा पाषाण काल। ये जो पूरा पाषाण काल है इसका समय भी मैंने बता दिया था, लगभग 5 लाख BC से लेकर 5 लाख BC से लेकर लगभग कितना है 50,000 कह सकते हैं। 50,000 क्या 10,000, पूरा का पूरा 10,000 BC, यानी कि BC का मतलब है ईसा पूर्व। इसमें 5 लाख से लेकर लगभग 50,000 ईसा पूर्व तक का समय इसके पास है। निम्न जो पूरा पाषाण काल है, इसके बाद में 50,000 से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक का समय जो है ये इसके पास है, मध्य पूर्व पाषाण काल के पास का जो समय माना गया है। और इसका जो है 40,000 से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का समय जो है इसके पास है, उच्च जो पूर्व पाषाण काल है। तो मैंने इसके बारे में बता दिया है। यहाँ पर उपकरण कैसा मिला था? यहाँ पर उपकरण मुख्य रूप से हैंड एक्स है, हस्त कुठार। हस्त कुठार एक बार आ गया था, हस्त कुठार ये किसका उपकरण है? तो निम्न पूरा पाषाण काल का। और हस्त कुठार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हैंड एक्स। हैंड एक्स, हैंड एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी। ठीक, इसके साथ में यहाँ पर और क्या है? क्लीवर है। क्लीवर, क्लीवर भी लिख सकते हैं या ऐसे क्लेवर भी लिख सकते हैं। क्लेवर, इसको इंग्लिश में CLAVER, क्लेवर ऐसे भी लिखते हैं। तो ये हैंड एक्स के साथ क्लेवर भी है। ये निम्न पूरा पाषाण का उपकरण है। जबकि इसमें उपकरण हमको देखना है, इसके उपकरण, इसके उपकरण, इसको नोट कर ले, इसको हटा देता हूं मैं।
ठीक, इसको नोट कर लीजिए यहाँ पर, जो नहीं लिख पाए हैं तो इसको हटा देता हूँ मैं। अब देखिए जो इसका उपकरण है, मध्य पाषाण काल को मुझे पढ़ना है, मध्य पाषाण काल, इसको भी हटा दिया जाए और इसको भी हटा दिया जाए। ठीक, जो मध्य पूर्व पाषाण काल है, इन्हीं उपकरणों के आधार पर ही 1870 में, कितने में, 1870 ईस्वी में लारतेत महोदय ने विभाजन किया था। किस आधार पर? इसी उपकरणों के आधार पर। इस समय का जो उपकरण है, उपकरण में हमें जो प्राप्त हुए हैं, यहाँ से प्रश्न बनता है कि उपकरण में क्या था, उपकरणों में क्या था, यानी कि कौन कौन से उपकरण थे, कौन कौन से उपकरण थे, कौन कौन उपकरण थे, और ये उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं, और ये उपकरण किससे बने थे, किससे बने थे। मेन चीज यही देखना है। मध्य पाषाण काल में देखिए जो उपकरण बने हैं ये किससे बने हैं, ये सभी जान रहे हैं, पत्थर से बने हैं। पत्थरों में कई पत्थर हैं, जिसमें क्वार्टजाइट पत्थर से सभी पत्थर जो उपकरण बनाए जाते थे अच्छे पत्थर के बनाए जाते हैं। इसके पहले जो निम्न पुरा पाषाण काल था उसमें अच्छे पत्थर नहीं हुआ करते थे, जिसमें मैंने बताया था हैंड एक्स है, हस्त कुठार जिसे कहते हैं, पेबुल है, चापर है, चापिंग है, क्लीवर है, इस प्रकार के थे। लेकिन यहाँ उपकरण जो है पत्थर है। पत्थर किस चीज के हैं? ये क्वार्टजाइट के, क्वार्टजाइट पत्थर के बने हैं। इन क्वार्टजाइट में पत्थरों में जैसे जैस्पर है, जैसे क्या है, जैस्पर है, चर्ट है, जैस्पर है, चर्ट है, और भी पत्थर हैं। इन पत्थरों के अलावा देखेंगे ये पत्थर कहाँ से प्राप्त होते हैं, औजार, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी देखना है मैप के माध्यम से। और ये जो उपकरण थे कौन कौन थे, तो उपकरण हम देखेंगे कौन कौन हैं और कहाँ से प्राप्त हुए हैं और किससे बने हैं। तो पहले हम देखेंगे कौन कौन उपकरण इस समय के थे। हटा दिया जाए, इसको नोट करें और हटा देता हूँ। ये उपकरण कौन कौन है मध्य पुरा पाषाण काल में, उपकरण कौन है? सबसे पहले नंबर पे देखेंगे फलक है। फलक के अलावा क्या मिलेगा? बेधक मिलेगा, बेधक। इसके बाद में क्या मिलेगा? क्लीवर मिलेगा। क्लीवर के आधार पर और क्या मिलेगा? कोर मिलेगा। कोर भी काफी ज्यादा मात्रा में मिले हैं। और लघुकाय, लघुकाय, सुंदर हैंड एक्स, लघुकाय सुंदर हैंड एक्स मिलेगा। इसके बाद में क्या मिलेगा? ब्यूरिन। इसके साथ में और क्या मिलेगा? बेधक मिलेगा, छेदनी मिलेगा, छेदक या छेदनी आदि ऐसे लिख सकते हैं। अब इनमें जो उत्खनन के दौरान जो सबसे ज्यादा उपकरण मिला है, सबसे ज्यादा उपकरण फलक मिला है। उत्खनन में सर्वाधिक उपकरण जो मिला है, सर्वाधिक उपकरण मिला है फलक। इसीलिए इस मध्य पुरा पाषाण काल को फलक संस्कृत भी कहते हैं। इस मध्य पुरा पाषाण काल को क्या कहते हैं? फलक संस्कृत का संबंध किससे है? मध्य पुरा पाषाण काल, यानी कि पुरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल का जो संक्रमण वाला क्षेत्र है, अर्थात मध्य पुरा पाषाण काल, उसको फलक संस्कृत कहते हैं। यहाँ तक हो गया। ये उपकरण प्राप्त हुए।
अब उपकरण बने किससे थे, किस पत्थर के, और कहाँ से प्राप्त हुए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें फलक सबसे ज़्यादा, फलक संस्कृत का संबंध किससे है, इस मध्यपुरा पाषाण काल से। फलक के अलावा बहुसंख्यक मात्रा में कोर भी मिला है, लघुकाय यानी कि छोटे छोटे उपकरण भी मिले हैं, सुंदर वेधक मिला, लेबर भी मिला है, ब्यूरिन, लेकिन सबसे ज्यादा क्या मिला, फलक मिला है। इसका मतलब यहाँ पर जो उपकरण बनाए गए हैं फलक नुमा बनाए गए हैं। कैसे बनाए गए, फलक नुमा। इसीलिए इस संस्कृत को कैसा संस्कृत कहते हैं, फलक संस्कृत। इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए ये उपकरण किसके बनाए गए हैं, बहुत सुंदर पत्थर से, बहुत सुंदर पत्थर से बनाए गए। इस बहुत सुंदर पत्थर में कौन है, क्वार्टजाइट पत्थर। क्वार्टजाइट के अलावा क्या है, चर्ट है, और क्या है, जैस्पर है। जैस्पर के अलावा क्या है, जैस्पर के अलावा अगर आपको मिलेगा तो एक और आपको मिलेगा फिलंट। फिलंट भी देखे होंगे, फिलंट, ये पत्थर से बने हैं। इन प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया गया। अब सवाल ये प्राप्त कहाँ से हुआ है, इसको भी हटा दिया जाए, नोट कर लीजिए, हटा दिया जाता है। अब देखिए अगर ये उपकरण प्राप्त हुए हैं तो भारत में यदि बात किया जाए, भारत में कई स्थानों से उपकरण प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये महाराष्ट्र, सभी लोग जान रहे होंगे महाराष्ट्र, यहाँ पे स्थान है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में नेवासा इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में नेवासा से कुछ मध्यपुरा पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये नोट कर लेना, आपको कॉपी में नोट कर लीजिए, नेवासा। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें, उत्तर प्रदेश में सिंगरौली है, सिंगरौली, ये कहाँ पर है, मिर्जापुर है क्षेत्र, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, यूपी है। यहाँ पर आपको मिलेगा प्रयागराज, बेलन घाटी, बेलन घाटी कहाँ पर है, ये प्रयागराज में है, प्रयागराज, बेलन घाटी, सिंगरौली। यहाँ पर बनारस में अगर देखेंगे, आपको बनारस के साइड में आप देखेंगे, यहाँ पर है बनारस। तो बनारस में अगर देखेंगे तो आपको और 2-3 स्थान मिलेगा। बनारस में मुख्य रूप से चकिया है, और सिंहभूम आपको मिलेगा बिहार के क्षेत्र में। पहले मैं चकिया लिखता हूँ, चकिया ये कहाँ पर है, ये बनारस में है, बनारस उत्तर प्रदेश की ही बात हो रहा है। उत्तर प्रदेश के बनारस में चकिया स्थान हो गया, सिंगरौली मिर्जापुर क्षेत्र हो गया, बेलन घाटी हो गया, प्रयागराज हो गया, ये यूपी का स्थान है, उत्तर प्रदेश। यहाँ से मध्य पूर्व पाषाण काल की संस्कृतियाँ प्राप्त हुई हैं, अर्थात उपकरण प्राप्त हुए हैं। नेवासा हो गया। यहाँ पर आपको अगर देखेंगे बिहार का जो पार्ट है, बिहार के पार्ट में सिंहभूम आपको मिलेगा, सिंहभूमि, और सिंहभूमि के साथ में एक और आपको क्षेत्र मिल सकता है। कौन सा क्षेत्र मिल सकता है आपको, क्या नाम इसका है, पलामू है। पलामू के अलावा मध्य प्रदेश में हम चलते हैं तो पलामू भी लिख सकते हैं, पलामू। ये दोनों क्षेत्र कहाँ पर हैं, ये बिहार का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में अगर मैं बात करूं, ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश एमपी, मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए बहुत प्रसिद्ध स्थान है जहाँ पे प्रागैतिहासिक चित्र भी प्राप्त होते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र, भीमबेटका की गुफा, जो सबसे पहला शैलकृत मतलब चट्टानों पर, पत्थरों पर, जो बड़े बड़े पत्थर हैं, बहुत बड़े बड़े, उन चट्टानों पर चित्र बनाए गए, गुफाओं में चित्र बनाए गए, जहाँ पर मानव रहते थे। जब शिकार करने जाते थे तो शिकार करने के पहले वो चित्र बना देते थे कि इस प्रकार का चित्र रहेगा, यानी कि इस प्रकार का शिकार है और हम चलेंगे, इस तरीके के मारेंगे।
तो जैसे योजना बनाते थे उसी हिसाब से कार्य करते थे। तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका है, भीमबेटका, ये भीमबेटका की गुफा है, भीमबेटका की गुफा है मध्य प्रदेश में, रायसेन जिला में लगता है। कहाँ पे लगता है? रायसेन जिला, रायसेन ये जिला में मध्य प्रदेश में है। इसके साथ में मध्य प्रदेश में ही आपको मिलेगा सोन घाटी का जो क्षेत्र है, सोन नदी घाटी, सोन नदी घाटी से भी इस मध्य पुरा पाषाण काल की संस्कृतियां अर्थात उपकरण मिले हैं। भीमबेटका नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश रायसेन जिला में है। यहाँ से सबसे पहला शैलकृत चित्र प्राप्त होते हैं हमें। तो सबसे पहले चित्र अगर बनने का शुरू होता है तो मध्य पुरा पाषाण काल की बात है, जो भीमबेटका से संबंधित है।